एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की जो हमारी बुक है यूर लॉस यूर राइट, उस बुक का चैप्टर 3 का हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं। बिकॉज फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने रीड किया था कि वो सारे इशू देखे थे वीमेन से रिलेटेड जो उन्हें सफ़र करने पड़ते हैं। फिर हमने देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से प्रोविज़न दिया गया है वीमेंस को, कि उन्हें थोड़ी छूट दी गई है। और देन हमने स्कीम्स के बारे में रीड किया था। अब बेसिकली हम जो पार्ट सेकंड है उसमें हम रीड करने वाले डोमेस्टिक वोलेंस को लेकर, कि उन्हें किस प्रकार से हिंसा होती है, घरेलू हिंसा होती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक वोलेंस क्या होता है, देन हम उसको कवर करते हैं। तो ब्रीफ में बताती है डोमेस्टिक वोलेंशियन। जो डोमेस्टिक वोलेंस होता है इज अ फॉर्म ऑफ वोलेंस, एक इस प्रकार का फॉर्म होता है, इस तरीके का एब्यूज होता है डेट जो ओकर होते हैं अमोंग पीपल लिव टुगेदर, जो कि इकट्ठा रहते हैं, मतलब एक हाउस होल्ड में इकट्ठा रहते हैं। वो एक मेल होता है वो फीमेल पे हाथ उठाए, या फिर बहुत सारे जो फीमेल्स होती है वो फीमेल पे हाथ उठाए, इसी को डोमेस्टिक वोलेंस बोलते हैं। कि एक घरेलू घर में रहने वाले लोग ही क्या करें, दूसरे पर एब्यूज करें। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशन एंड इकोनॉमिक। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, डोमेस्टिक वोलेंस होता है एक इस प्रकार का अब्यूज होता है जो कि जो घर में जो लोग रहते हैं टुगेदर, वो घर में रहते हैं, वो किस प्रकार का अब्यूज करते हैं किसी भी ऊपर। वो एक मेल होता है फीमेल पे हो सकता है, या फिर फीमेल फीमेल पर हाथ उठाए, इस प्रकार को ही क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वोलेंस, हिंसा करते हैं। इट कैन हैपन, हैपन होता है बिटवीन जो मैरिड कपल्स होते हैं उनके बीच भी हो सकता है, जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो भी हो सकता है, या सेम सेक्स के जो लोग होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक वोलेंस का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, जो डोमेस्टिक वोलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कोई फिजिकल जो मार पिटाई होता है, सेक्सुअली भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, इमोशनल भी, और इकोनॉमिक अब्यूज भी हो सकता है। तो समझ आया कि डोमेस्टिक वोलेंस क्या होता है। जैसे मारपीट करते हैं, डाउरी मांगते हैं, तो इस तरीके की डोमेस्टिक वोलेंस होता है। ठीक है, बेसिकली दी प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट, तो उसको लेकर क्या है, डोमेस्टिक वोलेंस जो हिंसा होती है, मार पिटाई होती है एक फीमेल के ऊपर मेल के द्वारा करी जाती है, या फिर सेम सेक्स के होते हैं वो भी डोमेस्टिक वोलेंस करते हैं, तो उसके खिलाफ क्या है, हमारे इंडिया में एक एक्ट बनाया गया, 2005 में कानून बनाया गया था, जो कि बताता है कि डिफाइन करता है हमें डोमेस्टिक वोलेंस एज हार्मिंग, जो हार्मिंग होता है इंजरी ए वुमेन, जो भी विमेन को इंजरी करेगा, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं, उसको किस प्रकार का अब्यूज करेगा, थ्रेट करेगा, चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, या हरासमेंट करेगा, तो उसको क्या है, डावरी वगैरह मांगेगा। तो जिसने भी की है, उसके रिलेटिव्स ने की है, या किसी से भी उन्होंने डावरी मांगी है, तो उसको इस प्रकार के डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट के तहत उसे सजा होगी। तो ये सारा एक्ट हम बिल्कुल एक्सप्लेन में रीड करेंगे। बेसिकली आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक वोलेंस क्या होता है, ये अलग अलग टाइप का होता है, और इसको लेकर हमारे देश में इंडिया में 2005 में कानून भी बनाया गया था, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है कि कोई भी किसी भी विमेन को डावरी से रिलेटेड या किस प्रकार का थ्रेट करता है, मार पिटाई करता है, तो या फिर डावरी मांगता है उसके रिलेटिव से, या उससे डावरी मांगता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट के तहत क्या पड़ेगी, सजा मिलेगी। ठीक है, दी एक्ट जो ये एक्ट होता है, ये जो वाइफ होती है, फीमेल होती है, फीमेल लिव इन पार्टनर, जो पार्टनर्स में के साथ रहती है, रिलेशनशिप में रहती है, वो सारे डोमेस्टिक वोलेशन करता है, तो क्या होता है, हस्बैंड हो या मेल हो या उसके फैमिली रिलेटिव्स मेंबर्स हो, उनको सजा होती है इस एक्ट के तहत। ठीक है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन में अब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आता है कि ये कॉज देखते हैं, वो कांड देखते हैं जिसकी वजह से डोमेस्टिक वोलेंस होता है, हिंसा होती है, घरेलू हिंसा में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्या, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इशू है इसको लेकर, कि एक सिंगल रीजन तो नहीं बता सकते कि डोमेस्टिक वोलेंस क्या होता है, लेकिन इसको लेकर क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग हमें कांड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हायर इनकम देन देयर लाइफ पार्टनर। जैसे कि कई बार क्या होता है, जो मेल होती है उनकी जो इनकम होती है बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल की कम होती है, तो वो अपना सारा गुस्सा उतारने के लिए क्या करता है, अपनी जो फीमेल होती है अपनी लाइफ पार्टनर को मारते हैं। तो इस प्रकार से हमें डोमेस्टिक वोलेंस देखने को मिलता है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो अर्बन में लोग रहते हैं। आजकल विश्व चेंज हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण विश्व चेंज हो रहा है, डेट्स वाई भी क्या है, डोमेस्टिक वोलेंस हमें देखने को मिलता है।
अब क्या है, जो कॉज फॉर डेथ, कई बार क्या होता है जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसको डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं उस लड़की को, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और ऑर्थोडॉक्स एंड पैट्रियार्क की माइंडसेट, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन पॉइंट ही ये आता है कि पैट्रियार्की सिस्टम, कि हमने पहले से अपनी जो ऑर्थोडॉक्स ये सोच बना ली रखी है ना, प्री जैसे पहले से धारणा सोच रखी है ऑर्थोडॉक्स होती है, जो नेगेटिविटी होती है कि नहीं लड़कों का काम, ये लड़कियों का काम, कि एक घर में सबसे सुपीरियर एक मेल होगा, इसकी वजह से हमें डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है। कई बार लड़कियां लड़कियां अपनी आवाज उठाती हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, अपने सराउंडिंग में देखो कि आपके नए नए केसेस आ रहे हैं, टीवी पे आप देख रहे होगे, या फिर आपके सराउंडिंग में देखो, तो वो सारे केस भी आप लिख सकते हो, ठीक है? मेल डोमेन्स एंड कंट्रोल ओवर वीमेन, जो वीमेन होती है वो काम नहीं करती हैं, कई बार हाउस वाइफ होती हैं, तो उन्हें क्या कंट्रोल कर लेते हैं, मेल कंट्रोल करते हैं और उन्हें अपनी पावर्स दिखाते हैं, ठीक है? डिमांड फॉर डाउरी, कई बार क्या है फीमेल को डाउरी के लिए पीड़ित किया जाता है कि तुम डाउरी नहीं लेके आए, तो उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है, ठीक है? अब क्या होता है, जो कई बार क्या होता है मेल चाइल्ड को, क्या मेल चाइल्ड नहीं हुआ, इसको लेकर भी क्या होता है उनको डोमेस्टिक वोलेंस का शिकार होना पड़ता है। तो ये सारे कारण हमने देखे कि किस वजह से डोमेस्टिक वोलेंस होता है, जैसे हायर इनकम देखा, न्यू चैलेंजेस देखे, अर्बन में हो रहा है, हस्बैंड की डेथ होती है, पैट्रियार्की माइंडसेट की वजह से हमें डोमेस्टिक वोलेंस देखने को मिलता है। मेल डोमेन्स एंड कंट्रोल ओवर वीमेन, वीमेन पे कंट्रोल करते हैं मेल, एंड डाउरी की मांग मांगते हैं, तो इस वजह से हमें डोमेस्टिक वोलेंस का शिकार होना पड़ता है। एंड लास्ट वन इज द डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, की सबसे इम्पोर्टेंट आप देखते हो मेल चाइल्ड के डिजायर में लड़कियों को किसका शिकार होना पड़ता है, डोमेस्टिक वोलेंस का शिकार होना पड़ता है, ठीक है? अगला अगला आता है एक्ट, देखते हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट, तो इसके लिए बनाया गया है, जिसमें कि क्या मैंने 2005 वाला आपको एक्ट बताया था, जिसमें कि 1 साल की सजा होगी और 20,000 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे, ठीक है? नो कंपेल, इसमें कोई डिस्चार्ज ड्यूटीज नहीं होती, यदि आपने कोई ये होता ना छुड़ा लेते हैं, नहीं, आपको ये करने के बाद ही आपको क्या है प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो डिस्चार्ज करेंगे, इसमें कोई ये नहीं होता कि आप कुछ पैसे दो, नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं, तो आपको 1 साल की सजा होगी और 20 रुपये देने के बाद ही आप जेल से छुटोगे। तो ये बहुत ज़्यादा कठोर बनाया गया है कि ये सारे इशू हमें देखने को ना मिले, ठीक है? अब इशू देखने को मिलते हैं कि क्यों हमें डोमेस्टिक वोलेंस इतना देखने को मिलता है, ये एक्ट होते हैं फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है? वो ये नहीं है कि 2005 से पहले एक्ट नहीं बनाए गए, 2005 से भी पहले बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे, लेकिन क्या होता है इतनी अवेयरनेस नहीं होती लोग, क्योंकि जो विलेजेस में जो वीमेन रहती है उनको इतनी अवेयरनेस नहीं रहती ना, कि कोई एक्ट बनाया गया है हमारे लिए, हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, वो अवेयरनेस नहीं होती है। सेकंड रीज़न आता है जो मेडिटेशन होता है और कंसल्टेशन करवा दिया जाता है, मतलब कि बेसिकली कई बार क्या होता है जो फीमेल और मेल के जो मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं और मेल ने डोमेस्टिक वोलेंस कर रखा है फीमेल के ऊपर, तो उन्हें बिठाते और मेडिटेशन से उसको शांत तभी कर देते हैं, वो आगे तक वो केस जा ही नहीं पाता और वो दोबारा उन्हें करने की छूट मिल जाती है बेसिकली। तो मेडिटेशन भी एक गलत तरीका है, उन्हें सजा होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ फॉल्स केसेस, कई बार क्या होते हैं फीमेल भी होते हैं, ये एक्ट इसलिए भी खराब हो जाते हैं, कई बार जो वीमेन होते हैं जो फीमेल होती है वो क्या करती हैं, वो गलत केस लिखवा देते हैं कि नहीं इन्होंने हमसे डाउरी मांगी, तो गलत केस की वजह से भी क्या होता है हमें ये जो एक्ट होते हैं फेल हो जाते हैं। अब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक साइकोलॉजी एंड सपोर्ट सिस्टम, कई बार क्या होते हैं जो विलेजेस में विमेन रहती हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारी क्या इमेज रह जाएगी कि हम अपने पति के खिलाफ क्या है पुलिस स्टेशन में जाएंगे, तो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एक साइकोलॉजी बना रखी है कि एक फीमेल है वो पिट लेगी लेकिन अपने पति के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। और कई बार क्या होता है जो हम देख सकते हैं कोर्ट में जो लॉयर हायर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, उन्हें अब्सेंस ऑफ इकोनॉमी के कारण भी वो केस वगैरह दर्ज नहीं करती हैं, तो इसलिए ये एक्ट है इसलिए फेल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सारे स्टेप टेकन हमें क्या क्या करने चाहिए जिसकी वजह से डोमेस्टिक वोलेंस है वो कम होगा। सबसे पहले हमें क्या उन्हें जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए वीमेन को, कि आपको अब्यूज़ हो रहा है तो आप प्रोटेक्शन के तहत एनजीओ उनको ना अवेयरनेस बतानी चाहिए हमें, ठीक है?
सेकंड है एनजीओज वगैरह ओपन हो रखे हैं, एनजीओज को और इंक्रेज करना चाहिए कि आप हर एक वीमेन के पास जाओ, उनका सर्वे वगैरह करो, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होता है, उन्हें कई कई जो नई नई चीज़ें हैं, सिलाई वगैरह है, ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। फाइनेंस रूप से एम्पावरमेंट करनी चाहिए उन्हें, ठीक है। अब फास्टर डिलीवरी जो केस होते हैं वो हमें रोकने चाहिए, सबसे पहले कि इसको रोकना है। रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, नीचे तबके की जो पुलिस होती है, उनको और ज़्यादा अवेयर करना चाहिए, बिकॉज कई बार लोकल गवर्नमेंट पैसे ले लेती हैं और वो सारे केसेस नहीं आगे तक पहुंच पाते। तो हमें ये सारे स्टेप है वो टेकन करने चाहिए कि जो पुलिस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं उनको उनके लेकर बहुत सारे स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। जो सैनिटेशन ऑफ द ऑफिसर, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जागरूक करना चाहिए और अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, घर घर जाके हमें इस बारे में बताना चाहिए उन्हें। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट ऑफ 2005। तो ये ना जो ये वाला जो टॉपिक है डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट 2005, तो ये लॉन्ग में तो नहीं आएगा, 15 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिकली पूरा तो डोमेस्टिक वोलेंस के ऊपर क्या हो रहा है इंडिया में इस तरीके से आ सकता है, लेकिन 2005 वाला जो एक्ट है ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो अच्छी तरीके से आपको लिखना है। तो डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट क्यों होता है, क्योंकि कई बार क्या है आपको फिजिकल रूप से अब्यूज होता है, सेक्सुअल रूप से अब्यूज होता है, वर्बल रूप से होता है, इमोशन, इकोनॉमिक। अब फिजिकल क्या होता है, जैसे मार पिटाई हो गया, क्रिमिनल हो गया, उन्हें हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है वो होता है। और सेक्सुअली अब्यूज होता है, जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है वो खो जाती है, तब हमें ये अब्यूज देखने को मिलता है। वर्बल होता है, जो गाली ग्लोज होता है, इंसल्ट करना, पेन देना, ये सारे में वर्बल में आ जाते हैं। और इकोनॉमिक रूप से उन्हें किसी जो एक चीज प्रोवाइड करनी होती है ना, जैसे मनी हो गया, फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, मेडिसिन्स हो गया, जैसे कि उन्हें पैसे देना होगा, ये सारी चीजें नहीं देते तो उन्हें फीस का इकोनॉमिक रूप से अब्यूज होना पड़ता है। इसलिए आप यदि आपको इनमें से कुछ होता है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो 2005 में एक्ट बनाया गया था उसके तहत आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो। ये सारी चीजें होने के होते हैं, तो ठीक है। तो ये बताया गया है 2005 वाले एक्ट में। अब देखते हैं जो 2005 में हमारा PWDVA मतलब कि क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इसके तहत जो एक्ट बनाया गया था 2005 में, उसके कुछ फीचर, जो कुछ खूबियां तो होंगी वो रीड करते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो वीमेन को क्या होते हैं, जो प्रोवाइड करनी है मेडिकल जो शेल्टर होता है, लीगल का जो कंसल्टेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है। दिस एक्ट प्रोवाइड, जो एक टेम्परेरी तभी के तभी इलाज होता है, वो टेम्परेरी और इमरजेंसी रिलीफ देता है, ठीक है। इट इज़ ए लॉ, एक लॉ होता है, इज जो कि रिस्पॉन्स होता है, एक नीड होती है एक वीमेन को, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज एक वीमेन को शेल्टर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, हेल्थ केयर अच्छा चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। दीदी यदि आपको ये नहीं प्रोवाइड हो सकती तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, पुलिस स्टेशन जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। तो ये सारी बातें हमें एक नीड होती है ना वीमेन को, वो सारी चीज़ें इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लिखी गई हैं, ठीक है। इट एज ए सेंटर क्रॉस वर्ड, तो यदि कोई भी है ये क्रिमिनल करता है तो क्या है, क्रिमिनल ही घोषित किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर तक, ठीक है। यदि आपने ये करा तो आप क्या आ गए, आप क्रिमिनल हो गए। जब तक आप मैजिस्ट्रेटर है वो नहीं बोलेगा आप नहीं, आप ठीक नहीं हो, आपने ये मतलब सही नहीं करा, ऐसे कुछ ऑर्डर नहीं देता, तब तक आप क्या घोषित रहोगे, क्रिमिनल ही रहोगे, ठीक है। दी शेल्टर, जो शेल्टर होम्स होते हैं वो आपको कंपलसरी है कि आपको देनी देनी है। कई बार क्या कर देते हैं, जो मेल होते हैं फीमेल पे हाथ उठाते हैं, उनको क्या हो जाती है, जो मेडिसिनल फैसिलिटी होती है वो चाहिए होती है, होम शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो आपने ये करा है तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है आपको। जो ये एक्ट होता है एक फैमिली मैटर होता है, कोई भी फैमिली मेंबर्स होता है ये करता है, उसको भी ये चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। उसको भी केस वगैरह का सामना करना पड़ता है, उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। ये एक रिलीफ होता है, ठीक है, एक रिलीफ होता है। और डोमेस्टिक जो इंसिडेंट रिपोर्ट है उसके तहत क्या है, यदि कोई ऐसा करता है नए रिकॉर्ड, जैसे कि एक कोई भी व्यक्ति है, जैसे 2005 के साल 2005 में जो एक्ट बनाया गया था उसके तहत उसको सजा भी मिल गई उतनी, और उसको पैसे भी दे दिए, लेकिन वो दोबारा इस चीज़ को दोबारा से करता है तो उसको उससे डबल सजा हुई, ठीक है। फाइनली दी एक्ट प्रोवाइड, जो एक ये एक्ट है ये प्रोवाइड करता है, क्रिमिनल ऑफेंस के तहत आ जाता है। जब तक जो हमारा मैंने बताया जो जज होता है आपको क्रिमिनल घोषित करता है, तब तक आप क्रिमिनल ही रहोगे उस चीज में लेकर, ठीक है।
अब हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसका क्या रोल है, 2005 में जो एक्ट बनाया गया, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी बनती है। तो सबसे पहले आपको सेंटर और हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको स्टेप टेकन देनी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, जो अलग अलग टेलीविज़न होते हैं, रेडियो होते हैं, प्रिंट मीडिया होते हैं, इनमें ना रेगुलर क्या होने चाहिए, जो पब्लिक मीडिया में लोगों को ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि पब्लिसिटी करनी चाहिए कि आप यदि कोई ऐसा करता है तो उसको सज़ा होगी। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, वो सेंटर भी हो सकती है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। दिस सेंटर गवर्नमेंट, जो सेंटर गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनको क्या करनी चाहिए, उन्हें अवेयरनेस पहुँचाने के लिए अलग-अलग एड होते हैं, एक्ट होते हैं, वो करने चाहिए। रोज़ जुडिशियल जो सर्विस होते हैं, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि अवेयरनेस पहुँचा सकते हैं, जैसे करके वीमेन को, फीमेल्स होते हैं, उनको अवेयरनेस पहुँचानी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग्स देनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन से क्या मतलब है कि जो ये रिव्यू करना चाहिए, जैसे कई बार कोई भी डोमेस्टिक पॉलिसी कर देता है, तो उसका बार-बार रिव्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वो सुधरा है या नहीं सुधरा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्टर, जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए, जिसके तहत जो ये सारे केसेज़ हैं ये कम हो, ठीक है? तो डोमेस्टिक वॉयलेंस का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा छोटा था, जो हमारे ख़त्म होते हैं। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम रेप को रीड करेंगे, जो हमारी सेक्सुअल हरासमेंट होती है वो रीड करेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो ये चैप्टर ख़त्म। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।